सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक भाइयों को मेरा नमस्कार। क्या रहेगा आपका भविष्य? क्या इस बार भी सरकार कोई फैसला लेगी आपको लेके या नहीं लेगी, है ना? और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड जिस तरह से फैल रहे हैं, सरकार को आपके हित में, आपको फेवर में, आपके अच्छे भविष्य के लिए फैसला लेना चाहिए, है ना? जरूरी है। अब सरकार क्या कर रही है? कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देख क्या कर रही है सरकार? कोरोना की मॉक ड्रिल करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी को देखेगा, ठीक है। अब अगर तैयारी को देखना है, मॉक ड्रिल भी करानी है, तो बिना कोविड स्वास्थ्य सहायक के बिना अधूरी है। सरल नर्सिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म सरकार से अपील करता है, निवेदन करता है कि आप कोविड स्वास्थ्य सहायक सेवाएं पुनः बहाल कीजिए ताकि उनके भविष्य को अच्छा बनाया जा सके, उनके परिवार में खुशियां आ सके। तो आप इस मॉक ड्रिल के माध्यम से इनको वापस सेवा बहाल कीजिए और कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA इनको आप क्या कीजिएगा, अपनी मॉक ड्रिल का हिस्सा बनेगा, अपनी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का हिस्सा बनेगा। क्योंकि कोरोना की वैश्विक महामारी में कोविड स्वास्थ्य ने जिस तरह जान पे खेल के सर्वे किया था, मेडिसिन बांटी थी, है ना, कोविड क्वारंटाइन जो वार्ड थे उसमें काम किया था। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने वैक्सीनेशन बहुत ही बड़े लार्ज मात्रा में विश्व के अंदर प्रथम, है ना, इतना मतलब शानदार वैक्सीनेशन अभियान चला और वो राजस्थान में भी अव्वल रहे हम, जिसका जो श्रेय जाते हैं वो श्रेय जाते हैं अपने कोविड स्वास्थ्य सहायक भाई बहनों को, ठीक है, जिन्होंने दिन रात लगे होकर ये कोविड वैक्सीन जैसी महामारी को पर विजय पाई और सारे काम किए, ठीक है। तो अभी लगातार केसेस आ रहे हैं, सब जगह जाने भी जा रही है कई जगह, ठीक है। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर निकाला है ना। वहाँ के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने संबंधित जिला अधिकारी को, संबंधित कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, सभी को एक एप्लीकेशन लिखा है और विषय क्या डाला है, विषय देखिएगा आप। कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत शेष रह गए अस्थायी, है ना, काल्पनिक संविदाकर्मी आउटकोर्स मानव संसाधन के संबंध में। अब क्या संबंध में लिखा है, ये पॉइंट नंबर ये जो 1 है वो क्या कह रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 जो अभी चल रहा है में डेव जनपदों को प्रेषित की जा चुकी हैं तथा जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या जनपदों का जो मीन्स है अपने वो स्वास्थ्य जो सेक्टर है ना, जो हॉस्पिटल है वो हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समस्त कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उक्त शेष रह गए। ये क्या कह रहे हैं कि नेशनल स्वास्थ्य मिशन मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसके अंतर्गत जो रिक्त या जो वैकेंट पद रह गए हैं, जो पद बच गए हैं, उन पर जो शेष रह गए 676 कोविड कर्मी, है ना, उनको आप क्या कीजिएगा, जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंध के आधार पर आप उनकी सेवाएं पुनः बहाल कीजिएगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह कोविड को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार जो चिकित्सा विभाग में है वो बहुत ही गंभीर है और जिनकी सेवाएं समाप्त हुई हैं उनको वापस वो प्राथमिकता देके ले रहे हैं, ठीक है। इसमें सारा हवाला दे रखा है कि और संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत उक्त समस्त कार्रवाई 1 माह के भीतर करवाना सुनिश्चित करें। यह है इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी हो सके आप इनको लीजिएगा। तो इसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लेना चाहिए। अब समस्त तो इतने बचे नहीं हैं, बहुत सारे हैं जिनका परमानेंट वैकेंसी में नंबर भी आ गए हैं, है ना, बहुत सारे हैं जो नॉर्थ सेट में सेलेक्टेड भी हो चुके हैं, बहुत सारे हैं जो CHO बन गए हैं, बहुत सारे जो है NHM बन गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सब सेट हो गए हैं। अब मेरे हिसाब से जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो कितने बचते हैं, लगभग 5,000 से लगाकर 8,000, इससे ज्यादा CHA नहीं है। मेरा आकलन कह रहा है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मेरा आकलन है 5,000 से लगाकर 8,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक शेष रह गए हैं, ठीक है। अब उनको सरकार कहीं पर भी एडजस्ट कर सकती है। सरकार के पास इतने सारे वैकेंट पद हैं, मेडिकल कॉलेजों में ले लो आप, NHM के जो वैकेंट पोस्ट है वहाँ पर ले लो, जो परमानेंट वैकेंट पोस्ट है वहाँ पर ले लो, बहुत सारे वैकेंट पोस्ट है। तो उनको आप अस्थायी आधार पर आप उनको
क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि भविष्य में उनका जो ये अनुभव है परमानेंट वैकेंसियों में काम आ सके, ठीक है। अब एक सवाल ये है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि जो पिछली बार कोविड हेल्थ असिस्टेंट CHA जिन्होंने, किसी ने 8 महीने काम किए हैं, किसी ने 9 महीने कार्य किया है, वो बोल रहे हैं कि आगामी भर्ती जो 4000 की भर्ती आने वाली है इस साल, है ना, 4000 की जो भर्ती आने वाली है उसमें 15% उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि इस प्रकार का कोई अभी क्राइटेरिया नहीं है कि उनको 15% मिलेंगे, लेकिन आप एक बात के लिए लड़ सकते हैं कि जो 8 और 9 महीने आपने काम किए हैं वो डे काउंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो CHA हैं वो हटाने के बाद कहीं ना कहीं वो सेट हो गए हैं। सेट का मतलब कोई 108 में लग गया है, कोई NGO के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई RMS के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई NSM के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई UTB के थ्रू काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब डिवाइड हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि मान लो वैकेंसी आ गई है कल, ठीक है, और किसी के जो 1 साल और 6 महीने हो रहे हैं उसके NGO के हो रहे हैं या UTB के हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं, ठीक है, और 9 माह अगर ये दिन जोड़ लिए जाए CHA के तो उनके कितने हो जाते हैं, 2 साल से ज़्यादा, तो 20 संख्य वो हकदार हो सकते हैं। तो अपन को सरकार को ये निवेदन करना है कि आगामी भर्ती में वो 15% अंक दे न दे बात की बात है, ये अपने एकता और संगठन की बात है कि अपन किस प्रकार अपना हक मांगते हैं सरकार के 15% से। अगर कहीं ना कहीं वो इस बात पर नहीं बैठते हैं तो अपन को ये निर्णय लेना है कि अपने जो डे हैं वो काउंट किए जाएं, क्योंकि जो प्रीवियस वैकेंसी थी 2023 में सिप वाली वैकेंसी थी उसमें क्या हो गया, CHA के जो कार्य किसके समानुपाती था, GNM के समानुपाती और उस नर्सिंग पोस्ट के समानुपाती था कि जिस पोस्ट के लिए चयन हो रहा है, जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें अनुभव पूछ रहे हैं, वो जो अनुभव हैं वो उस पोस्ट के समानुपाती हैं, समानुपाती आपने कार्य किए हैं। तो अपन वही लेटर लेके अपन सरकार के पास जाएंगे या सरकार ने मान दिया हमारे पास न्यायपालिका है वो हमें इस हमारा हक दिलाएगी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार को अब है ना कोविड बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वापस फील्ड में कोविड हेल्थ असिस्टेंट को आप लाइए, ताकि जो 8-9 महीने हो रहे हैं किसी के 6 महीने और हो जाएंगे, जिससे कि 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, 10% हकदार हो जाएंगे। आप उनको यथावत रखे न रखे बात की बात है, आप अभी हमें लीजिए 3 महीने 4 महीने जब तक कोविड है, हम तैयार हैं, हम अपने जान की बाजी लगाएंगे, है ना। मैं सभी CHA के माध्यम से सरकार को आश्वस्त कर रहा हूँ कि अपन आप हमें लीजिए, हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है नर्सिंग अगर हिंदी में अगर अपन समझने का प्रयास करें तो नर्सिंग का कहीं ना कहीं हिंदी मीन्स होता है सेवा कार्य, अपना काम है सेवा करना। तो अपन सेवा के लिए तैयार हैं, हम आपसे परमानेंट जॉब की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें लीजिए ताकि हमारे जितने दिन हम काम करेंगे उतना दिन हमारा रोजगार मिलेगा, हमें हमारा बोनस काउंट होगा और आने वाली भर्तियों में हमें क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस लीजिए, उनकी सेवा बहाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि जरूरी है उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे जो लोग हैं नर्सिंग करके बैठे हैं, ठीक है, तो आप उनको लीजिए, यही मेरा निवेदन है। लास्ट में मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपके जितने भी ग्रुप हैं जिले के, राज्य के, उसमें अच्छा कैंपेन चल रहे हैं, अच्छी एकता आपके द्वारा बताई जा रही है, इस एकता को बरकरार रखिए, यही एकता है जो आपको नौकरी देगी, आपको पुनः अपने हक दिलाएगी। फिर से एक बार आपको धन्यवाद।